हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। आज हम कटिंग करने वाले हैं 43 साइज में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों को चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। साइज हमारा है 43, वेस्ट साइज है 37, ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच। बैक का जो नेक है वो 9 से 10 इंच आप बना सकते हैं, 11 से 12 का भी बता दूंगी मैं इसी के अंदर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। ब्लाउज जो हमारा ये फ्रंट ओपन है, इसका हुक आई का जो मार्जिन है वो फ्रंट में आने वाला है। तो सबसे पहले 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम रखेंगे तिरा। आपका शोल्डर कुछ भी हो, मैं आपको डीप गले की कटिंग बता रही हूँ, तो जो मैं शोल्डर बता रही हूँ 43-44 साइज में, आप यही शोल्डर रखिएगा। किसी कोई बोलता है मेरे से कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी जो मैं तीरा बता रही हूँ इसी अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी ब्लाउज की। तो 5.5 आप रखेंगे इसका। अगर आपको 43-44 साइज में चेस्ट है, फुल बस्ट की बात कर रही हूँ मैं, अपर बस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो मैं कटिंग आपको बता रही हूँ अपर बस्ट मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5.5 इंच आपका तीरा रखेंगे हम। 6.5 आर्म होल रखेंगे। 11.5 पे हम रखेंगे एपेक्स पॉइंट। 16 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है, 17.5, तो 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे। तो 18.5 पे हम इसका लगाएंगे। अब ये जो मैं कटिंग बता रही हूँ इसमें आपको कहीं पे कुछ भी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं कटिंग बताऊंगी बिल्कुल एज इट इज आपको रख के कटिंग करना है, ठीक है। चलिए इन लाइनों को सीधा कर लेते हैं। फ्रंट क्रॉस हम रखेंगे 6 इंच। अगर ये ब्लाउज अस्तर वाला है, ठीक है, और आप बैक का गला 9 से 10 इंच का बना रहे हैं, तो आपको चेस्ट रखना है 43 में 1 इंच ऐड करेंगे 44 हो जाएगा, और इसका 1/4 लेंगे तो 11, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है तो 43 ही रखेंगे। चेस्ट इसका हम रखेंगे 43, उसमें कुछ भी लूजिंग और ऐड नहीं करेंगे। और आपको इसमें अपर चेस्ट नापने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लाउज ऐसे ही बहुत फिट बैठेगा। आपका अपर बस्ट कुछ भी हो, आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ब्लाउज बहुत ही फिट बैठने वाला है। अब इसके बाद कमर पे हम आते हैं। कमर हमारा है 37, तो 37 का 1/4 होता है 9.25। इसमें 2 इंच की हम डालेंगे प्लेट और इसको मिला देंगे। सबसे पहले आर्म होल को मिलाएंगे और यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। जो मैं आपको डार्ट्स बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे अपर बस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक विड्थ पे। हमारी नेक की चौड़ाई है, हम इसको लेंगे 13 इंच, और 9 से 10 इंच के गले के लिए हम यहाँ से तीरा को 1 पैर का मार्जिन डाउन करते हैं, और इसके बाद यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ करते हैं। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर यही आपका गला 11 से 12 इंच का बन रहा होता तो आप तीरा को थोड़ा सा कम कर देते। अभी हमने 5.5 लिया तो आप इसको 5.25 कर देंगे, और जो ये हिस्सा है इसको इतना डाउन कर लेंगे। 1 पैर का मार्जिन यहाँ से शोल्डर को अंदर की तरफ से इधर से और डाउन कर लेंगे। ये इस तरह से डाउन करेंगे, ये चीज़ डाउन हो जाएगी। बस यही फ़र्क होगा। और तीसरा फ़र्क एक चीज़ और होगा, जो चेस्ट में आप 1 इंच ऐड कर रहे हैं अस्तर वाले ब्लाउज में, आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो ये 43 का ही 1/4 रखेंगे तो 10.75 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब हम आगे चलते हैं। पहले हम गले का निशान बनाएंगे। नॉर्मली गले का निशान 7.5 से 8 पे बनाते हैं। अगर कस्टमर की चॉइस है, क्लाइंट की कुछ भी चॉइस है, 8.5, 9 जो भी चॉइस है, तो आप उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं इसमें 8 इंच का गला ले रही हूँ साइज के अकॉर्डिंग। गला जरूरी नहीं है आप गोल बनाएं। अगर आपको गला फ्यूज पेपर पे बनाना है तो आप कोई भी शेप गले का बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एपेक्स पे। तो एपेक्स हमारा है 43, तो 43 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 पे निशान लगाएंगे। इस निशान को मिला देंगे। 2 इंच की मैंने नीचे प्लेट डाली है, तो इसको हम पूरा 1 इंच इधर और 1 इंच इधर
ये हमारा हो गया मेन डार्ट जो हमारा अपेक्स पे पड़ता है। इसके बाद बाकी के जो 2 डार्ट हैं, ये जो हमारा सेंटर वाला डार्ट है इससे 2 इंच इधर जाएंगे बाहर की तरफ, तो एक डार्ट हमारा यहाँ लगेगा, और 2 इंच अंदर की तरफ आएंगे तो एक डार्ट, 2 क्या पौने 2 कर सकते हैं इसको, एक डार्ट यहाँ लगेगा। और जो चौथा डार्ट है इन दोनों के बीच में 2 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ पे सेंटर में, बिल्कुल दोनों के सेंटर में एक डार्ट बनेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे हम, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट पड़ती है इसको सिर्फ 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे, यहाँ से 1/2 इंच लेंगे यहाँ से और इस प्लेट को डालेंगे, ठीक। ये जो प्लेट होती है इधर वाली, यहाँ से 1/2 इंच नीचे आएंगे, जो ये लाइन है हमारी सेंटर लाइन है, इससे 1/2 इंच नीचे आएंगे और 1/2 इंच की ही प्लेट डालेंगे, ये वाली, ठीक। और जो ये आर्म होल की जो प्लेट होती है, पहले हम आर्म होल का सेंटर में निशान लगाएंगे, जो आर्म होल का जो हमारा सेंटर है उसमें निशान लगाएंगे और इसमें 1/2 इंच 0.25 इधर और 0.25 इधर, तो 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे। तो ये हमारी 4 डार्ट बन के रेडी हो गई हैं, इनकी ड्राफ्टिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बेल्ट पे। तो बेल्ट के लिए यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, इस साइज़ की बता रही हूँ, 43-44 साइज़ की बता रही हूँ। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से ये जो हमारी डार्ट है इससे 1/2 इंच नीचे आएंगे और इसको हम शेप देंगे। अब ये आपका फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अभी हमने बेल्ट को कटिंग कर दिया है, ये हमारा फ्रंट का पल्ला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जो हमने इसमें बेल्ट काट दी है, अब आपको इसमें कोई भी मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने मार्जिन पूरा ले लिया है, 2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, वो इसीलिए लिया था। तो आपको फ्रंट के पल्ले में कोई भी मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बैक का पल्ला कटिंग करेंगे। अब बैक का पल्ला कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट के पल्ले को इस पर बिछा लिया है और अब हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। ऊपर से हम काट चुके हैं तो हम हमेशा आर्म होल से मेज़र करेंगे लेंथ। तो 6.5, तो 16 हमें ब्लाउज़ की लेंथ बनानी है, तो हम 17 इंच पे कटिंग करेंगे। आधे इंच का हमने मार्जिन लिया है। बैक का आर्म होल कट करेंगे। बैक के आर्म होल में और फ्रंट के आर्म होल में जब गला डीप हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं करते, तो बैक के क्रॉस को यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे और आप इसको कट करेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला है। अब हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे और गले का निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसमें गले का निशान लगाएंगे। गला हमें 9 से 10 इंच का बनाना है, तो 10 इंच पे, अगर 9 इंच का बनाना है तो 9.5 पे निशान लगाएंगे, 10 इंच का बनाना है तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे के डार्ट पे। तो कमर है वो है 37, तो 1/4 9.25 और 1 इंच की प्लेट। तो पहले हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को हटाएंगे। अब हम पीछे की प्लेट डालनी है, तो जो भी हमारा साइज़ है उसका यहाँ से हाफ करेंगे और यहाँ से प्लेट डालेंगे।
4 इंच की लंबी प्लेट डालेंगे यहाँ से और 1 इंच प्लेट की चौड़ाई लेंगे हम, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। और गले को कट करेंगे। तो ये हमारा बैक का पल्ला हो गया, ये हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया। अब फ्रंट के पल्ले को जब हम बनाएंगे और ये आर्म होल जब यहाँ से दबा देंगे तो फाइनली जब हम साइड जोड़ेंगे तो एक बार हमें चेस्ट को फाइनली दोबारा से मेज़र करना पड़ता है ब्लाउज़ में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे से पूछा था क्वेश्चन कि 43 साइज़ का मैम कटिंग करना बताइए, तो आज मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपके ब्लाउज़ में कोई डिफेक्ट आता है तो आप मुझसे पूछिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग करिए, बनाइए। आई होप बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनेगा, क्योंकि मैं इतने सालों से बना रही हूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है मन में और अगर आपके ब्लाउज़ में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।